नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त के बी। तो आज की इस वीडियो में हम हाल ही में जो आपका महिला क्रिकेट विश्व कप समाप्त हुआ है उससे जुड़े हुए जो भी प्रश्न आपकी परीक्षाओं में पूछे जा सकते हैं उन सारे प्रश्नों को हम लोग डिस्कस करेंगे। तो पूरा वीडियो बहुत ही ध्यान से देखिएगा। इस वीडियो की जो पीडीएफ फाइल है उसकी लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, तो वहां से आप इसके पीडीएफ को भी डाउनलोड कर सकते हैं। वीडियो की हम लोग शुरुआत करें उससे पहले मैं आपको बता दूं कि अनअकैडमी के ऊपर डेली मेरी लाइव क्लास भी होती है। तो अगर आप लोग आने वाले समय में एनटीपीसी सीबीटी 2 या फिर ग्रुप डी एग्जाम के लिए करंट अफेयर और स्टैटिक जीके की तैयारी एक बेहतर तरीके से करना चाहते हैं तो अनअकैडमी के ऊपर आप मेरी लाइव क्लास को ज्वाइन कर सकते हैं। नीचे आपको मेरी प्रोफाइल का लिंक मिलेगा, उस पर क्लिक करने के बाद में आप यूज करिएगा कोड KV10 और इससे आप मेरी सारी लाइव क्लासेस को एक्सेस कर सकते हैं। अनअकैडमी के ऊपर आपके बहुत सारे एग्जाम के कोर्स अवेलेबल हैं, तो अगर आप किसी भी कोर्स को परचेज करना चाहते हैं और उस कोर्स के ऊपर मैक्सिमम डिस्काउंट चाहते हैं तो ये मेरा व्हाट्सअप नंबर है, आप इस नंबर पर मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं और अनअकैडमी के कोर्सेज पर 25 से 30% तक का डिस्काउंट अवेल कर सकते हैं। तो चलिए अब इस वीडियो की हम शुरुआत करते हैं। पहला प्रश्न है कि वर्ष 2022 में आईसीसी महिला क्रिकेट विश्व कप के कौन से संस्करण का आयोजन किया गया है। तो ध्यान रखिएगा, इस साल जो आपका ये महिला क्रिकेट विश्व कप हुआ ये इसका 12वां संस्करण था। कौन से नंबर का था? 12वें नंबर का ये विश्व कप था, यानी कि ऑप्शन बी हो जाएगा यहां पर करेक्ट। अगला प्रश्न है कि वर्ष 2022 में आईसीसी महिला क्रिकेट विश्व कप का आयोजन किस देश में किया गया। तो ये काफी ज्यादा महत्वपूर्ण प्रश्न है। ध्यान रखिएगा, इस विश्व कप का आयोजन न्यूजीलैंड देश में किया गया है। कहां पर? न्यूजीलैंड देश में इसका आयोजन हुआ, यानी कि इस प्रश्न का ऑप्शन डी हो जाएगा करेक्ट। तो मार्च से अप्रैल के बीच में ये जो हमारा महिला क्रिकेट विश्व कप का 12वां संस्करण था ये न्यूजीलैंड देश में आयोजित हुआ है, तो ऑप्शन डी होगा करेक्ट। अगला प्रश्न है कि वर्ष 2022 में आईसीसी महिला क्रिकेट विश्व कप में कुल कितने देशों ने हिस्सा लिया है। ये भी काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो इस साल टोटल 8 देशों ने इस विश्व कप में हिस्सा लिया। कितने देशों ने? टोटल 8 देश हैं जिनकी टीमों ने इस विश्व कप में हिस्सा लिया है, यानी कि ऑप्शन ए हो जाएगा करेक्ट। अब देश के नाम भी अगर आप लोग चाहें तो याद रख सकते हैं। ऑस्ट्रेलिया, दक्षिण अफ्रीका, इंग्लैंड और वेस्ट इंडीज जो कि आपके सेमीफाइनल तक पहुंची थी। उसके बाद में हमारे देश भारत की बात करते हैं तो हम 5वें नंबर पर रहे हैं। न्यूजीलैंड, बांग्लादेश और पाकिस्तान। तो ये टोटल 8 टीम हैं जो कि इस साल के महिला क्रिकेट विश्व कप में शामिल हुई थी। अगला प्रश्न है कि वर्ष 2022 में आईसीसी महिला क्रिकेट विश्व कप का जो खिताब है ये किस देश ने जीता है। तो ये जो विश्व कप हुआ इसका खिताब जीत लिया है ऑस्ट्रेलिया ने। किसने जीता? ऑस्ट्रेलिया की टीम ने इस साल विश्व कप का खिताब जीत लिया है, यानी कि ऑप्शन सी हो जाएगा करेक्ट। तो ये देख सकते हैं ऑस्ट्रेलिया की महिला टीम है जो कि इस साल के महिला क्रिकेट विश्व कप की विजेता रही है। फाइनल मुकाबले की अगर हम लोग बात करते हैं तो ये न्यूजीलैंड के क्राइस्टचर्च में आयोजित किया गया और इस मुकाबले में ऑस्ट्रेलिया की टीम ने इंग्लैंड की टीम को 71 रनों से हरा दिया है। तो ध्यान रखिएगा कि ऑस्ट्रेलिया की टीम ने इंग्लैंड को हरा करके इस साल के महिला क्रिकेट विश्व कप का खिताब जीता है, यानी कि ऑप्शन सी होगा करेक्ट। अगला प्रश्न ये भी काफी महत्वपूर्ण है कि वर्ष 2022 में आईसीसी महिला क्रिकेट विश्व कप में प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट कौन रहा, यानी कि किस खिलाड़ी ने पूरे टूर्नामेंट के दौरान सबसे बेहतरीन परफॉर्मेंस दी है। तो इनका नाम है एलिसा हीली। क्या नाम है? एलिसा हीली इनका नाम है। इन्होंने इस टूर्नामेंट के दौरान टोटल 509 रन बनाए और इसीलिए ऑस्ट्रेलिया की तरफ से इनको प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट की ट्रॉफी दी गई है। तो ध्यान रखिएगा, फाइनल मुकाबले में ये मैन ऑफ द मैच भी रही हैं और प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट का जो खिताब है वो भी एलिसा हीली को मिला है। चलिए एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से हटकर मैं आपसे एक प्रश्न पूछता हूं। आपको ये बताना है कि एलिसा हीली जो कि ऑस्ट्रेलिया की महिला टीम के खिलाड़ी हैं, इनके जो पति हैं वो पुरुष टीम के खिलाड़ी हैं। तो इनके पति का नाम क्या है वो आप मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में बताइएगा। अगला प्रश्न है कि वर्ष 2022 में आईसीसी महिला क्रिकेट विश्व कप के दौरान ओडीआई क्रिकेट में 250 विकेट लेने वाली
पहली महिला क्रिकेटर कौन बनी? तो ये दुनिया की पहली महिला खिलाड़ी बन गई हैं जिन्होंने आपके एक दिवसीय क्रिकेट मैच में 250 विकेट पूरे कर लिए हैं एक महिला खिलाड़ी के तौर पर। नाम क्या है? तो इनका नाम है झूलन गोस्वामी। क्या नाम है? झूलन गोस्वामी इनका नाम है। और ये हमारे भारतीय टीम की खिलाड़ी हैं और इन्होंने इंग्लैंड के खिलाफ जो भारत का मुकाबला हुआ था उस मुकाबले में वनडे क्रिकेट में अपने 250 विकेट पूरे किए हैं। तो ध्यान रखिएगा, झूलन गोस्वामी इनका नाम है। ऑप्शन ए हो जाएगा करेक्ट। अगला प्रश्न है कि वर्ष 2022 में आईसीसी महिला क्रिकेट विश्व कप में सबसे ज्यादा विकेट किस खिलाड़ी ने प्राप्त किया? तो अगर हम लोग इस टूर्नामेंट में सबसे ज्यादा विकेट की बात करते हैं तो ये प्राप्त किया है सोफी एक्लेस्टोन ने। किसने? सोफी एक्लेस्टोन इनका नाम है। ये इंग्लैंड देश की गेंदबाज हैं और इन्होंने इस पूरे टूर्नामेंट में सबसे ज्यादा 21 विकेट प्राप्त किए, यानी कि ऑप्शन बी हो जाएगा करेक्ट। तो ये आप लोग देख सकते हैं, सोफी एक्लेस्टोन इनका नाम है। ये इंग्लैंड टीम की खिलाड़ी हैं और इन्होंने 9 मैचों में टोटल 21 विकेट लिए हैं इस वर्ल्ड कप के दौरान, यानी कि ऑप्शन यहां पर बी हो जाएगा करेक्ट। अगला प्रश्न है कि क्रिकेट विश्व कप यानी कि हम लोग पुरुषों के विश्व कप की बात कर रहे हैं, 2023 का आयोजन इनमें से किस देश में किया जाएगा? तो ये प्रश्न ऑलरेडी कई सारे एग्जाम में आ चुका है। ध्यान रखिएगा, अगले साल पुरुषों के क्रिकेट विश्व कप प्रस्तावित है और इसका जो आयोजन है ये हमारे देश भारत में होगा। कहां पर होगा? भारत में होगा, यानी कि ऑप्शन सी हो जाएगा करेक्ट। आपको ये ध्यान रखना है कि ये चौथी बार होगा जब हमारे देश में क्रिकेट विश्व कप का आयोजन किया जा रहा है और ऐसा पहली बार होगा कि जब पूरा क्रिकेट विश्व कप केवल और केवल हमारे देश में होगा। इससे पहले 3 बार यानी कि 1987, 1996 और 2011 में भारत ने अन्य देशों के साथ में मिलकर के क्रिकेट विश्व कप की मेजबानी की हुई है। तो ध्यान रखिएगा, ऑप्शन यहां पर सी यानी कि भारत होगा करेक्ट। अगला प्रश्न है कि पहली बार महिला क्रिकेट विश्व कप का आयोजन कौन से साल किया गया था? तो अगर हम लोग पहली बार की बात करें तो यह हुआ था 1973 में। कब हुआ था? 1973 में पहली बार इसका आयोजन हुआ था, यानी कि ऑप्शन ए हो जाएगा करेक्ट। तो ये देख सकते हैं 1973 में पहली बार जो महिला क्रिकेट विश्व कप है इसका आयोजन इंग्लैंड में हुआ था। और फाइनल मुकाबले की बात करें तो फाइनल मुकाबले में इंग्लैंड ने ऑस्ट्रेलिया की टीम को हराया था, यानी कि जो पहला महिलाओं का क्रिकेट विश्व कप है उसको जीता था इंग्लैंड ने। तो यहां पर ऑप्शन ए हो जाएगा करेक्ट। अगला प्रश्न है कि सबसे ज्यादा बार महिला क्रिकेट विश्व कप का जो खिताब है ये किस देश ने जीता है? तो अगर हम लोग महिला क्रिकेट विश्व कप की बात करते हैं तो ये सबसे ज्यादा बार जीता है ऑस्ट्रेलिया ने। किसने? ऑस्ट्रेलिया ने इस साल 7वीं बार इस ट्रॉफी को जीता है, यानी कि इस प्रश्न का ऑप्शन डी हो जाएगा करेक्ट। तो ये देख सकते हैं टोटल अभी तक 12 विश्व कप हुए हैं महिलाओं के और इन 12 में से 7 अकेले ऑस्ट्रेलिया ने जीता है, 4 इंग्लैंड की टीम ने जीता है और 1 जीता है न्यूजीलैंड की टीम ने। अगर हम लोग अपने देश की महिला क्रिकेट टीम की बात करते हैं तो हमने कोई भी विश्व कप की ट्रॉफी नहीं जीती है महिला क्रिकेट की अगर बात आती है। तो ध्यान रखेंगे, ऑप्शन यहां पर ऑस्ट्रेलिया यानी कि डी हो जाएगा करेक्ट। अगला प्रश्न है कि पहली बार पुरुष क्रिकेट विश्व कप का आयोजन किस वर्ष किया गया था? तो अगर हम लोग पुरुषों के क्रिकेट विश्व कप की बात करते हैं तो ये हुआ था 1975 में, यानी कि महिलाओं वाला 1973 में हुआ था और उसके 2 साल बाद पुरुषों का पहला क्रिकेट विश्व कप हुआ था। तो इस प्रश्न का ऑप्शन डी हो जाएगा करेक्ट। आपको यह भी ध्यान रखना है कि जब पहली बार पुरुषों का क्रिकेट विश्व कप हुआ था तो इसे हम लोग विश्व कप के नाम से नहीं जानते थे, तब इसका नाम हुआ करता था प्रूडेंशियल कप और ये ऑलरेडी परीक्षा में पूछा जा चुका है। तो ध्यान रखिएगा, क्रिकेट विश्व कप जो आपके पुरुषों का आयोजित होता है अब इसी का पहले नाम हुआ करता था प्रूडेंशियल कप। तो पहली बार ये आपके 1975 में हुआ था, इंग्लैंड में ही इसका भी आयोजन किया गया था। लेकिन अगर हम लोग खिताब की बात करते हैं तो वह वेस्ट इंडीज की क्रिकेट टीम ने जीता था। तो ध्यान रखेंगे, ऑप्शन डी हो जाएगा करेक्ट। अगला प्रश्न है कि भारत ने किस वर्ष पुरुष क्रिकेट विश्व कप का खिताब जीता था? तो अगर हम लोग अपने देश की बात करते हैं तो पुरुषों का जो क्रिकेट विश्व कप है इसको हमने 2 बार जीता हुआ है। पहली बार
कपिल देव साहब की कप्तानी में 1983 में हमने जीता था। दूसरी बार महेंद्र सिंह धोनी की कप्तानी में हमने 2011 में ये वर्ल्ड कप जीता है। तो जरूर इसके बारे में ध्यान रखिएगा। 1983 में कपिल देव साहब की कप्तानी में और 2011 में महेंद्र सिंह धोनी की कप्तानी में हमने पुरुषों के क्रिकेट विश्व कप में जीत हासिल की है। तो ऑप्शन यहां पर सी हो जाएगा करेक्ट। आपको यह भी ध्यान रखना है कि 2003 का जो क्रिकेट विश्व कप दक्षिण अफ्रीका में हुआ था उसमें हम लोग फाइनल में पहुंचे थे। हालांकि फाइनल में ऑस्ट्रेलिया से हम लोग हार गए थे। 4 बार ऐसा भी हुआ है कि जब हमारी भारतीय टीम क्रिकेट विश्व कप के सेमीफाइनल में पहुंची है और ये साल है 1987, 1996, 2015 और 2019 का साल। तो ये सारे डेटा आपको ध्यान रखने हैं और नीचे आपको कमेंट में ये बताना है कि 2020 क्रिकेट विश्व कप, 60 ओवर का क्रिकेट विश्व कप और 50 ओवर के क्रिकेट विश्व कप को जीतने वाली दुनिया की एकमात्र टीम कौन सी है, उसका नाम आपको नीचे कमेंट में बताना है। बाकी ये मैं आपको एक बार बता देता हूं कि जो आने वाले समय में आपके क्रिकेट के टूर्नामेंट होने वाले हैं, जैसे कि अगर हम लोग पुरुषों के T20 विश्व कप की बात करें तो 2024 में ये अमेरिका और वेस्ट इंडीज में होगा। पुरुषों के अगर हम लोग T20 वर्ल्ड कप की बात करते हैं 2026 के, तो ये भारत और श्रीलंका में होगा। पुरुषों के अगर हम लोग T20 वर्ल्ड कप 2028 की बात करें तो ये ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड में होगा। और अगर हम लोग 2030 के T20 वर्ल्ड कप की बात करें तो ये इंग्लैंड, आयरलैंड और स्कॉटलैंड में आयोजित किया जाएगा। इसी प्रकार से अगर हम लोग आईसीसी पुरुष चैंपियंस ट्रॉफी की बात करते हैं तो 2025 में इसका आयोजन पाकिस्तान में होगा और 2029 में इसका आयोजन भारत देश में किया जाएगा। इसी प्रकार से अगर हम लोग पुरुषों के 50-50 ओवर के क्रिकेट विश्व कप की बात करें तो 2027 में इसका आयोजन दक्षिण अफ्रीका, जिम्बाब्वे और नामीबिया में होगा और 2031 में इसका आयोजन एक बार फिर से होगा हमारे देश भारत में और बांग्लादेश में। तो ये सारे महत्वपूर्ण फैक्ट हैं, आपको इसको अच्छे से ध्यान रखना है। बाकी अनअकैडमी के ऊपर नए बैच भी आपके 6 अप्रैल से शुरू हो रहे हैं। तो अगर आप एसएससी एग्जाम की तैयारी एक सिस्टमैटिक वे में करना चाहते हैं तो सिंपली आप व्हाट्सएप पर मुझसे कांटेक्ट करिएगा और अनअकैडमी के ऊपर जितने भी कोर्स हैं उस पर आप मैक्सिमम डिस्काउंट अवेल कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत और सबसे जरूरी, पढ़ेगा भारत तो बढ़ेगा भारत।